हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। वैज्ञानिक पिता के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियां पिटाई हैं, जिसने कई करोड़ सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों के करीब 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हमने आज तक खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहां से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक पीना कार्य का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघली हुई लावा से बना था और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटी छोटी चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान पर इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना जान भी बना। यह वही ग्रह है जहां आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पर पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट भी ब्रह्मांड में। और इस धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उनके पिल्लों के भी बारिश हो रही। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्का पिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्का पिंड अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थीं, जिसने हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया। पर धरती अभी भी जान था, यहां जीवन के लिए परिस्थितियां अभी भी उपयुक्त नहीं बनी थीं। धरती का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरा हुआ था, या वायुमंडल में ऑक्सीजन था, और धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। पर अब यहां परिस्थितियां बदलने वाली थीं। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती में एक बार फिर से उल्का पिंडों की बारिश शुरू हुई। पर अब की बार ये पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि वे कुछ बेहद अनमोल चीज लेकर आए थे जो धरती को जीवन देने वाला था। ये फिल्म अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही उन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का भी अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किया। परंतु यहां समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था। यहां सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहां समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनी थे जो पानी को गहराई में भी कदम रख रहे थे, और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम यह नहीं जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहां जन्म हुआ। पहले एक कोशिकीय जीवों का एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अब यह पानी पूरी तरह से इन सूक्ष्म एक कोशिकीय कीवों से भर गया था। तो कई करोड़ साल बाद, यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले, समुद्र के अंदर इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जोड़कर इस प्रकार के पत्थरों जैसी संरचनाओं में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट लाइट्स। ये एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरिया की एक पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। इसी प्रक्रिया में यह एक उत्पाद, एक बाय प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस ऑक्सीजन। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया, जो धरती में जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अब भी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुआ था, और न ही धरती पर इतने बड़े बड़े मार्केट। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर अब धरती के ग्रस्त में हलचल होने लगी। इसी धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे पीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोटिलिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था,
और धरती का एक पिन 18 घंटों का था। मगर अब समय के साथ यहां परिस्थितियां बदलने वाली थीं। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब दो भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गया। अब धरती का असमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी ऐसे रेन होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटी मोटी परत के रूप में जमने लगे, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती के वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका है। इसे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा और धरती पर पहले हम यानी आईसीई की शुरुआत है, या इसे अब तक का सबसे लंबा इसे था, लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगे और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इसे धरती पर जमा पर गिरी पूरी तरह से करने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगे। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइसिस के आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा पर पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है ऑन ऑक्सीजन की उपलब्धता में। अब वे एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहां चारों तरफ समुद्रीय पौधे, ऐसे अजीब सी छोटे छोटे समुद्री जीव के साथ ही ये का समुद्री दानव भी था, में लगा रहे हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नए प्रजाति थे जो कि एक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से विकसित हुए थे। यह है पीकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर यह खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी जमीन पर रहने वाले की नहीं आए थे और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं हो गए थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नए परत का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे। इसमें धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट लिए फिर से आज ही हो जाता है। इसके कारण धरती की सतह पर लम्हे शैवाल फल फूल से है और यह ही धरती के पहले ग्रैंड स्लैम समुद्र में रहने वाली यह मछली दिखता ली, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया है। इसलिए अपने फैंस का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ यह जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगा, जिससे इसके काफी है करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन में रहने लायक बन चुके हैं। और ने कहा जाता था तथा पोल आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ही टेट्रापोस्ट पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब यह पूरी तरह जमीन पर रहने वाले जीव बन गए। ये ही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर वत्स नॉर्मल और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहां से एक नए प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवन के कुल 95% आबादी साफ। इस काल में कुछ भी जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया। धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था दिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफी हद तक आज की जैसी दिखाई देंगे।
इतने बड़े आकार के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई, पर फिर से नए पेड़ पौधे उठने लगे और धरती पर जो 5 बजे सचिव बच पाए थे वे विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ था जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वे थे डायनासोर। डायनासोर असल में उन्हें 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो वर्षाकाल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। और के भी कई प्रजातियां थीं। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ ही हिंसक। डायनासोर ने भी काफी लंबे समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक यह धरती पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ, शायद आया कहाँ, विलुप्त हो गए। और इंसान कहाँ से आए, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही।